चार्ट के लिए क्या बोला? मुरली रिवाइज करी? क्या रिवाइज करा? कुछ भी बता दो मुरली से, पूरा पूरा सेंटेंस बताइए, क्या कहना चाहते हैं? आदि में आए हैं कि नहीं, मतलब हाँ, आदि में आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं? किससे पता चलेगा? किससे पता चलेगा? ओके। मधुबन की सबसे शक्तिशाली चीजों में और सबसे कमजोर चीजों में आता है संघ। एक ब्राह्मण ऐसा मिल जाए जिसका संघ खराब है, वो आपकी ऐसी हालत कर देगा कि 84 जन्म पानी नहीं मांगोगे आप। 84 जन्म। इस तरह की बातें, इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण, अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर का थोड़ा ही पता है क्या क्या चल रहा है उसे, वो तो आपका ऊपर देख रहा है कि आप हंस रहे हो। अंदर आप कितने परिस्थितियां, कितने विघ्न, योग के लिए कितनी समस्याएं लेके बैठे हो, ही और शी नेवर नो। तो वो तो ऊपर की तरफ से अरे चलता ही है। मधुबन पिकनिक बनाने का स्थान नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखो। और फिर से वही, अगर आप 1 महीने के लिए आते हैं और पूरे दिन में आपका जैसे चार्ट पूरा है लगभग, तो 1 आधे दिन एडजस्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोनोटोनस बन के रहना है, एकदम जेल बर्ड बन के रहना है। एंजॉय करना है चीजों को, बट एंजॉय लिमिट में करना है। मैं अपने वाइब्रेशन से, अपने चीजों से बाहर ना जाऊं। ओके। तो कल से ही अपना शेड्यूल बना लेना, भैया शेड्यूल बनाना, दीदी शेड्यूल बनाना। ओके ओके। एक चीज और भी आज किसी से डिस्कशन हो रहा था, तो आज का जो बाबा ने टॉपिक बताया उसी से रिलेटेड था। तो बाबा ने बोला था कि बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। दिल से पूछना है हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। तो टॉपिक था यज्ञ की सेवा करना अर्थात क्या, यज्ञ की सेवा करना अर्थात क्या। तो इस पे डिस्कशन चल रहा था और चलते चलते थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला गया। तो उसमें एक बात और निकली कि मधुबन में अगर कोई आपको समझाने वाला मिल जाता है, मधुबन में अगर आपको कोई कहने वाला मिल जाता है, मधुबन में अगर कोई आपको रोकने टोकने वाला मिल जाता है पुरुषार्थ के लिए, तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं। इट्स नॉट अबाउट मी, एनीवन। एक फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, जो भी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, आज तक आप मधुबन में इससे पहले कितनी बार आए? अराउंड लगभग कितनी बार? 10 बार। आप मयंक भाई? 7 8 10 बार, 5 6 बार। दीदी 6 टाइम्स, 4 बार। वैसे तो सारे ही नए हैं आप लोग, लेकिन इस बार से पहले कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसी आत्मा थी जिसने आपको ये कहा हो कि कितना योग किया? थी कोई एक? कितना पुरुषार्थ किया, क्या शेड्यूल बनाया, मधुबन में आके क्या किया? इतने सारे लोग बैठे, सिर्फ एक क्या बोला था बताओ? उनके पास मैंने सेवा किया था 2 महीने। तो एक जगह मैंने सेवा तो उन्होंने कहा आपके योग का टाइम था, आपने वहाँ सेवा करने गए, आपकी योग मिस हो। इससे अच्छा आपको एक्स्ट्रा सेवा देनी है तो यहाँ तो, नहीं तो आपको योग के लिए भेजा जा रहा है तो योग करो। हाँ, तो वो भी सेवाओं के लिए टोका गया कि योग के टाइम पे कहीं और सेवा गई, तो उन्होंने कहा सेवा करनी है तो यहीं कर लो, नहीं तो कहीं और सेवा नहीं करो। तो वो भी बीइंग इंचार्ज ठीक कह रहे थे। सो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई मिलेगा आपको। तो मधुबन में अगर कोई आपको ऐसा मिल जाता है जो आपको पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बहुत लकी हैं। और ऐसे टाइम पे सिर्फ इसी बार नहीं, हम तो हर बार ज्ञान सरोवर में होते हैं, आप तो कहीं भी होंगे, कोई भी मिल जाता है उसकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। किसी भी फूल को अगर अच्छी तरह खिलना हो, खाद देनी हो, या पेड़ को अच्छी तरीके से बड़ा करना हो, तो कौन कौन से मुख्य चीजें करनी पड़ती है उसमें? किसी पेड़ की ध्यान रखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है?
कोई छोटा पौधा है, उसका टेक केयर करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या प्रोटेक्शन करनी पड़ती है? पानी डालना है, बाड़ करनी है और फेंसिंग करनी पड़ती है। और मेन चीज ये बताओ, ये तो एक्सटर्नल है, और इंटरनल बताओ। उसकी काट छाट करनी पड़ती है। एक्सट्रा जो उसकी ब्रांचेस निकली होती हैं उसको काट छाट करनी पड़ती हैं। जो उसके खराब पत्ते हैं उसको निकालना पड़ता है। और कई बार जड़ों को अच्छे न्यूट्रिशन देने के लिए क्या करना पड़ता है? खोदना पड़ता है, डिग करना पड़ता है। देखते हैं जब उसको धीरे धीरे उसकी खरपतवार निकालते हैं तो जड़ों को खोदते हैं ना, तो इसमें कुछ जड़ें कट भी जाती। तो जड़ क्या है? हमारी जड़ क्या है? आत्मा की सबसे ऊंची और सबसे अच्छी और सबसे बुरी जड़ कौन सी है? स्वमान और अभिमान। वही दोनों एक ही चीज है। ईगो जब यथार्थता में बदल जाता है तो स्वमान बन जाता है। जब यथार्थ नहीं रहता तो ईगो। आप मुझे क्यों कह रहे हो? मैं कह रहा हूं भाई पढ़ लो, उठ जाओ, योग कर लो। आप क्यों कह रहे हो? आप कौन होते हो? और फिर मैं कहता हूं पढ़ लो, उठ लो, योग कर लो। देखो मेरा कितना भाग्य, भगवान किसी ना किसी तरीके से मेरी पालना कर रहे हैं। दोनों चीजें एक ही तरह है। मैं तो सिंपल बोलता हूं, ज्ञान मार्ग में एक चीज ध्यान रखो, हर जगह कोई ना कोई टोकने वाला खड़ा है। बर्तन ऐसे धुलाई नहीं करो, पानी इतना नहीं खर्च करो, लाइट बंद करो, ये करो ये करो। चुपचाप अगर आप ठीक हैं तो सुनते रहो, अगर आप ठीक नहीं है तो अवॉइड कर दो। क्रॉस नहीं करो। भाई जी हम ये कर रहे थे, भाई जी कहा ना चुप रहो, पहले ही चुप हो जाओ। ओके, तो यज्ञ सर्विस करना अर्थात क्या, आज का टॉपिक है। कल इधर से शुरू किया था, आज इधर से। बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पॉइंट है। अगर यज्ञ की सर्विस करनी है तो अपने आप को यज्ञ समझ लो। जितने भी ब्राह्मण अप एंड डाउन कर रहे हैं, जितने भी ब्राह्मण ढीले हो रहे हैं, जितने भी ब्राह्मण वीक हो रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। मेरा नहीं समझ रहे, मेरा नहीं समझ रहे। जहां पर लेने की बात आ रही है वहां पर बिल्कुल ठीक है, मेरा अधिकार है। अभी अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ नहीं, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी था। तो एक पार्टी हुई जिसमें सिर्फ मधुबन निवासियों को निमंत्रण था। तो एक भाई ये बहुत पुराने से रहता है सेवाधारी, पर समर्पित नहीं हो रहा किसी अपने कारणों से। तो वहां सबको खाने के बाद सौगात भी दी जा रही थी, तो वो भी लाइन में लग के और उसने वो सौगात ले ली। तो उसी के एक साथी सेवाधारी ने पूछा कि ये तो समर्पितों के लिए है। तो उसने आंसर दिया कि बहुत कर लिया, अभी सेवाधारी है। तो जहां लेने की बात आती है वहां हम सबसे पहले खड़े होते हैं। यज्ञ अर्थात लेने वाला नहीं, यज्ञ अर्थात देने वाला। आप सेवाएं देते हो, क्या मिलता है? यज्ञ में सेवाएं देते हो तो क्या मिलता है? 84 जन्मों की खुशियां। यज्ञ में आप धन देते हो तो क्या मिलता है? 84 जन्मों के लिए धन संपत्ति। आप यज्ञ में योग लगाते हो, वाइब्रेशंस बनाते हो तो क्या मिलती है? पावनता। आप यज्ञ में आते हो तो क्या मिलती है? खुशी। यज्ञ देने वाला है। मैं किसी भी फॉर्म में ले रहा हूं, शिव भगवान हूं, आज की मुरली में बहुत कड़े शब्द थे, यहाँ बैठे हैं, खा रहे हैं और यज्ञ के लिए नहीं कर रहे हैं तो क्या है? जैसे भीख पे हैं, भीख पे हैं। अब ये बाबा को क्यों बोलना पड़ा होगा ये तो बाबा को ही पता है। बट बीइंग अ गॉड, बीइंग अ प्यार का सागर, रहम का सागर, वो ऐसे शब्द बोल रहा है तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है जिसके लिए उसे बोलना पड़ रहा है। हाँ, एक चीज ध्यान रख लो, ये मैं इससे नहीं हूं। अपने को 4.5-5 घंटों की बैठक में बांध के रखना अपनी सेवाओं से अलग, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक है। अब 5 घंटे बैठेंगे तो कम से कम उसमें से 2 घंटे तो लगेगा ही लगेगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा भी। 5 घंटे बैठने का जो समर्पण भाव है वो भगवान को ये दिखा देगा ये मेरे लिए कुछ करना चाहता है, और ये ना बढ़े ऐसा हो नहीं सकता। अपने संघ का समय का ध्यान रख के सेवा के अलावा 5 घंटों का बैठक करना ही है, चाहे कुछ हो जाए।
बाबा विल हेल्प, बाबा विल हेल्प। जब भी आप अपने आप को समर्पित करते हैं, सबसे ऊंचा भाव है समर्पण का भाव। शिव भगवान वाच, जिस दिन तुम मुझे पूरी रीति समझ जाओगे उस दिन तुम संपूर्ण बन जाओगे। संपूर्ण माना, संपूर्ण माना समर्पित। यानी कि अगर समर्पित होना है तो भगवान को समझना पड़ेगा, भगवान को समझना है तो समर्पित होना पड़ेगा। एक है फिजिकल समर्पित, एक है यहां का समर्पित। तो यज्ञ सेवा अर्थात यज्ञ सर्विस अर्थात मैं यज्ञ हूं। आई एम द रिस्पॉन्सिबल, आई एम द रिस्पॉन्सिबल ईच एंड एवरीथिंग। आपको लगता है ये गड़बड़ हो रही है, आपको लगता है ये ज्यादा हो रहा है, आपको लगता है ये कम हो रहा है, तो तुरंत समझ लो मेरा योग कम है। अपने को अपलिफ्ट करने का साधन है, डिस्टर्ब नहीं होना, योग करना है। शिव भगवान वाच, अंत में एक समय ऐसा आएगा कि अंत में जो समय आएगा यज्ञ के लिए, कैसा आएगा? हाँ, बैगरी पार्ट का आएगा। अंत में यज्ञ कितना दुर्लभ हो जाएगा, यज्ञ में आना कितना दुर्लभ हो जाएगा। अपना सर काट के भी रख देंगे तो भी अंदर कदम नहीं रख पाएंगे। शिव भगवान वाचे देखो, और आप यज्ञ में बैठ के यज्ञ सेवा कर रहे हो, अपने भाग्य को समझो। सर काट के रखना फीस होगी तब, और ये रियल वाला सर है। अब ये बुद्धि वाली बात नहीं हो रही, इसमें ज्ञान नहीं है, ये फिजिकल सर की बात हो रही। और हम यहाँ बैठ के सेवा कर रहे हैं। भगवान ने हमें स्वीकार किया अपने घर में, भगवान ने हमें अपना समझा है। मैं तो हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, कोई मधुबन निवासी आपने यहाँ देखा है, आपके घर में आ जाए, बहन जी 2 दिन के लिए मुझे खाना दे दो, मैं आपके यहाँ आया हूँ, रख लेंगे? ठीक है ना? 10 इंक्वायरी करेंगे रखने से पहले। पहले दीदी से पूछो, दीदी फिर जोन इंचार्ज फिर यहाँ फोन करेगा, यहाँ से वापस जाएगा। इतने में मधुबन निवासी कह देगा मैं जा रहा हूँ घर। समझते हैं? ये वो हैं जिनका दिन रात जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं। और नियम भी यही है, नियम भी यही है। भगवान ने आपको अपने घर रखा है। भगवान सब अपने अपने पास्ट में जाके देख के आओ, भगवान के लिए क्या किया इस जन्म में। नीलबटे सन्नाटा, भगवान कैसे स्वीकार कर रहे हैं। माताएं बहनें तो फिर भी पूजा पाठ हाथ पैर जोड़ लेती है, भाई तो खाली। हाँ, इस चीज में मत रहना, कुछ तो किए होंगे। अब कुछ भी समझो, मैं तो इस चीज को अपने लिए बोलता हूँ, आपके लिए नहीं बोलता। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है? भगवान के सिलेक्शन के लायक तुम कभी भी नहीं बन सकते। बाबा कह देता है, भाव में कह देता, 63 जन्मों की भक्ति ने तुमने मुझे पाया है। तुम 63 घंटे एक आदमी को गाली दे रहे हो हैं, और फिर वो भाई तुम्हें अपने यहाँ स्वीकार कर रहा है, और तुम कह रहे हो कुछ तो किया होगा। सोचो तो सही। मैं थोड़े अलग तरीके से सोचता हूँ, बाकी बात तो वही है जो ज्ञान की रीति से बात है, वो यही कही जाएगी कि हमने भक्ति की, हमें पता नहीं था। अनजान बने कैसे? आप ही तो गिरे ना। मैं तो तुम्हें कुछ भी कर ले, हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमने भगवान के लिए किया। अलग ही है वो उनका लेवल। 800 करोड़ आत्माओं को संपूर्ण पवित्र, करोड़ों आत्माओं को संपूर्ण पावन बनाना मासी का घर नहीं है। यहाँ हमें अपनी जिम्मेवारी दे रखी है। हमारी दिन रात दादी नानी याद आती है। कभी योग ऊपर नीचे, कभी सेवा ऊपर नीचे, कभी संस्कार और नीचे, तो कभी बोल ऊपर नीचे, कभी दृष्टि ऊपर नीचे। एक व्यक्ति की जिम्मेवारी दे रखी है कि भाई अपने आप पे काम करो, सब हालत खराब है। संपूर्ण विश्व को संपूर्ण सतोप्रधान बना के पावन बनाना। मैं यज्ञ हूं, रिस्पॉन्सिबल आत्मा बनना है। और इसीलिए आज किसी ने पूछा हमसे, आपको क्या लगता है टू लेट का बोर्ड लग गया? क्या कहेंगे, हाँ या ना? टू लेट का बोर्ड लग गया? हाँ, नहीं लगा? कितना समय है? 40,000 वर्ष। संगम युग में लग गया? क्या कहते हैं, लग गया? नहीं लगा है? तो टू लेट का मतलब ये है भाई,
टू लेट आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास टाइम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम है जी। लग गया। बाबा ने 2013, 14, 15 में से एक मुरली में बोला है टू लेट, एक ही बार बोला है। मैं उस समय सामने ही था मुरली में, ठीक है। लेकिन खुशखबरी ये है कि समय है जो दीदी बोल रही है। बाबा ने उस टाइम में भी बोला था टू लेट लग गया, पर प्रसाद करने के आपके पास समय है। ये देखना पड़ेगा, लेकिन समय है। वर्बली अगर बोला जाए तो टू लेट हो चुके हैं, लेकिन एक खुशखबरी ये है कि आज से भी कोई मेहनत करे तो उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है जिस लक्ष्य तक वो आया है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ेगी। तो मैं यज्ञ हूं, और दूसरा खुद को खुद ही जगाते रहना। हाँ, खुद को खुद ही जगाते रहना। यज्ञ सर्विस अर्थात खुद को खुद जगाते रहना, स्थूल में भी सूक्ष्म में भी। अभी यज्ञ में देखिए, अगर आप ठीक से हल्का सा भी योग लगा लेते ना, जो आपकी अनुभूति है, बहुत हाई लेवल पे मदद मिल रही है। पहले क्या था, एक बहुत बड़ी रियलिटी है ये जो आपने और आपकी वतन। पहले एक ब्रह्मा बाबा था साकाश देने वाला, मैक्सिमम मम्मा मान लो, शिव बाबा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हील कर रहा, सब मदद कर रहा था। पर जब तक तुम्हारे तार की वो जो प्लास्टिक है वो उतरी नहीं हुई तो करंट बहेगा कैसे, तो वो साक्षात्कार और वो थे। अभी पूरी एडवांस पार्टी बैठ के लगभग 300-400 संपूर्ण पावन आत्माएं अपरोक्ष और परोक्ष रूप से दिन रात मेहनत कर रही हैं कि आप पावन बन जाओ। मतलब भगवान के इतने सारे मददगार उसके साथ हैं। दादी प्रकाश मणि जी आई हुई थी डायमंड हॉल में, उनके शायद 6 या 7वें अव्यक्त मिलन पे, वो अव्यक्त दिवस पे। तब निर्वेर भाई जी ने पूछा, ये तो रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे भी है, कि दादी आप क्या करते हो, बाकी सब बड़े क्या करते हैं, आप तो छोटे बच्चे हो। तो दादी जी बोलती हैं कि सुबह सुबह बाबा हमें सूक्ष्म वतन में बुलाता है अमृत वेले के समय, और विश्व की पुरुषार्थी आत्माओं को विशेष मदद मिलती है साकाश देने में और संपूर्ण बनने में। इस तरीके के नियर अबाउट यही वर्ड्स थे। साकाश देने की सेवा, ये शब्द मुझे स्पेशली, उनको मदद करते हैं हम साकाश देने में, समझ रहे? दोनों पार्ट क्यों याद होंगे? कोई भी आत्मा अगर किसी शरीर में आती है तो उसको दोनों पार्ट याद क्यों होंगे? नहीं होंगे। क्या प्रश्न है। ठीक है दादी, यहाँ कैसे आती है? शिव भगवान वाचे मुरली में है, ठीक है। बहुत बार बाबा ने बोला है, क्या बोला है? जब कोई आत्मा किसी के तन में आती है तो वहां, अगर ये आत्मा इसके तन में है तो उधर तो निकल ली हो, तो उधर तो शरीर छोड़ दिया, तो इनके तन में कैसे है? तो है जी, हाँ, नहीं, आत्मा ट्रेवल नहीं करती। सिंपल सी बात बाबा ने कहा है, जब तुम सोते हो तो तुम्हारी कौन सी स्थिति होती है? अशरीरी, राइट। बाबा ने मुरलियों में बोला है संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, उसके संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इस आत्मा को हमने किस में कर दिया? साइलेंस में, डीप साइलेंस में कर दिया, और अब इस बॉडी का आधार लेके उस आत्मा से इसके वाइब्रेशंस कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो संस्कार है वो इमर्ज हो जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जब किसी के अंदर इविल सोल आ जाती है तो उस बॉडी का प्रभाव नहीं रहता, तो उसके अंदर तो कई बार सोल आ जाती है, वो अलग चीज है, लेकिन कई बार संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, किसी किसी के पुराने संस्कार इमर्ज होता है, वो वाली बात है। ये दादियां भी बताती थी मुरलियों में भी। नेक्स्ट, सभी को अपनेपन के फीलिंग दिलाना। सेवा अर्थात हम इतने सारे आ रहे हैं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, पर क्या मेरे से वो फीलिंग आ रही कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। तो जब हम एक दूसरे से दृष्टि मैच होती है, जब एक दूसरे की दृष्टि से देखते हैं, तो वो जो बाबा कहते हैं अपने को भाई भाई देखो, भाई भाई देखो, उससे वो वाइब्रेशन बनते हैं। फिर फिजिकल लेवल पे हम कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे का पुरुषार्थ व्यवहार, वो तो बात अलग है, लेकिन सबसे तो ऐसे बैठ के नहीं पूछ सकते, और सब ऐसे बैठेंगे भी नहीं। तो हर एक आत्मा की सूक्ष्म रूप में पालना करना इज इक्वल टू यज्ञ सेवा।
अच्छे पॉइंट है जी भैया। ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी साइलेंस समझना, सायरन, इमरजेंसी सायरन। देखा है आपने कभी इमरजेंसी सायरन कैसे बजता है? आर्मी में वॉर स्टार्ट हो जाती है, भूकंप आ जाता है, इमरजेंसी लग जाती है, हाँ बाढ़ आ जाती है, तो सारी सिटीज में, हाँ सारी सिटीज में, अभी तो मुझे पता नहीं, पहले हमारे यहाँ पे भी होता था, तो वो वैसे टाइम बताने के लिए होता था, तो उसमें बहुत जोर से होता था ऐसे, हाँ पूरा 1 मिनट का होता था वो, दिन में कई बार बजता था, तो ऐसे पूरे शहर में उसकी आवाज जाती थी, इतना तेज बजता था, राइट। तो ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी सायरन समझना कि भाई ये मेरे लिए इमरजेंसी है, तुरंत मुझे भगवान के घर पहुंचना है, तुरंत एकदम तैयार करते अपने आप को वॉर फील्ड के लिए। तो यह यज्ञ सेवा करना अर्थात अपने को हमेशा ऑन इमरजेंसी रखना कि भाई मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, तो तुरंत वो 1 मिनट रुक के वो, हाँ फिर कोई सेवा कर रहे हैं जैसे किचन में या कहीं है, तो कोशिश करनी है कि पहले सेवा पूरी हो, ये नहीं कि दाल जल रही है या कुछ चल रहा है, कोई मशीन चल रही है और आप बैठ के, नहीं, तुरंत जैसे ही सेवा पूरी हो 5 मिनट बैठ जाओ। ओके, और कुछ? यज्ञ सर्विस अर्थात, हाँ गुप्त रहना, यज्ञ सर्विस अर्थात गुप्त रहना, अंतर्मुखी रहना, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा राजाओं की हार क्यों हुई? क्योंकि सारे चौधरी हाथी पे बैठ के लड़ते थे। ठीक है, हाथी पे टारगेट करना आसान होता है। यहां पर भी जो जिम्मेवारी मिले उससे डरना नहीं है, वो भगवान ने दी है, लेकिन अपने आप किसी चीज को प्रदर्शित करना, मैं इतना होशियार हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। आप मुझे जानते हैं, मेरी क्लासेस नहीं सुनी आपने यूट्यूब पे? लीजिए, लो लिंक पकड़ो। नंबर, आपका नंबर तो मैं आपको शेयर करूंगा। हाँ ठीक है, तुम्हें जानते हो मैं फला दादी के साथ था। हम शांति। तो अपनी जानबूझ के पहचान देना, अपने बारे में बताना। मैं सेंटर चलाता था, मैं सेंटर चलाती थी, मेरे पास 2000 सेंटर है, मेरे पास 50,000 सेंटर है। एक बार हुआ था ना, मेडिटेशन हॉल में बाबा मिल रहे थे, तो कोई बड़ी दीदी मिल रही थी, तो ये कि हाँ मुरली चलती थी इस टाइप की, तो क्या जमा किया, बाबा तो इसी तरह पूछते ना, जमा किया कितनी कमाई की? तो दीदी जी ने कुछ संख्या बोल दी अपनी, ये कि जी 40 सेंटर खोले। ये कि वो तो मैंने खोले, अपना बताओ क्या है। समझे? तुम जिस गलत फहमी में हो ना, वो सब मेरा है। तुम अच्छी क्लास करा लेते हो, शिव भगवान हूँ, आजकल की मुरली कितनी क्लियर थी, एकदम सीधी लाइन, क्लास करा लेते हो, ये करा लेते हो, वो करा, वो तो मेरा है, अपना बताओ क्या है। अपना माना, अपना पुरुषार्थ माना क्या? अपना पुरुषार्थ माना क्या? खुशी कितनी है, आनंद में कितने रहते हो, विघ्न निर्विघ्न कितनों को बनाया, निर्विघ्न कितना रहे, सुख कितनों को दिया, सुखी कितने रहे, बाप समान कितनों को बताया। नंबर, 3 चीजों पे नंबर मिलेंगे ना, कौन कौन से? कितनों को बनाया, हाँ आप समान कितनों को बनाया, और भैया आप समान बाप समान एक, ये कितने बनाओगे? आप समान कितनों को बनाया, कितनों को सुख दिया, निर्विघ्न कितना रहे। इन 3 मार्क्स पे रिजल्ट निकलेगी। तीनों लगभग यही है, शायद मुझे अच्छी तरह याद है जितना। ओके, सो हम कहां पर थे? यज्ञ सेवा। जैसे दीदी आई है, जैसे इनका क्लियर है, एक छोटा सा कोई रास्ता, खिड़की, कोई सर्विस विंडो, खिड़की मिल जाए, वहां से निकल के मैं संपूर्णता तक चले जाऊं, बाकी सब आते रहे। बाबा ने भी ऐसे ही किया ना, गलत तो कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है अपने को बनाना, जो का पार्ट, ठीक है, अपने को बनाना ही सबसे बड़ी सेवा है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, यहाँ सबको पता था, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, अपने आप तपस्या करके
ठीक है, वेटिंग में तो है हमारी। तो यज्ञ सेवा अर्थात गुप्त और अंतर्मुखी। डू नॉट प्रिटेंड हु यू आर। ठीक है, एक ही चीज अगर किसी को अपनी स्थिति से पता चला सकते हो, आपसे बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन आते हैं। आपके पास ऐसा लगता है बैठ के कि जैसे सुख मिल रहा हो, ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा चुंबक हो। बात देह की नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति, मेरा योग बन रहा है, दिस इज कॉल्ड स्थिति। इस तरह का परिचय हो तो ठीक है। कहते हैं ना, दादी के सामने, बाबा के सामने जाते थे तो निसंकल्प हो जाते थे, प्रश्न ही भूल जाते थे। ओके जी। एक ही है लगभग, खुद को जगाना, खुद को उठाना। जगाना माना उमंग उत्साह में, उठाना भी उमंग उत्साह में। तो जगाना माना कि अटेंटिव रहना, जो नियम मर्यादा है। उठाना माना उनसे और ऊपर पुश करना, और ऊपर पुश करना, एक लगभग। हाँ हाँ दीदी बताइए क्या है यज्ञ सेवा अर्थात? स्वयं को बनाना। यज्ञ सेवा अर्थात स्वयं को बनाना। यज्ञ सेवा अर्थात वारिस बच्चों को तैयार करना। प्रजा तो ऐसे भी तैयार हो जाएगी। यज्ञ सेवा अर्थात वारिस क्वालिटी पैदा करना। और वारिस के लिए क्या करना पड़ता है? अगर आपको वारिस तैयार करना है, उसके लिए सबसे मुख्य पुरुषार्थ या सबसे मुख्य नॉर्म, क्या नॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉर्म्स माना कि एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने कड़े हो, तो उसमें एक ऐसी मुख्य बात जिससे वारिस क्वालिटी तैयार हो सकता है, बताओ दीदी। वारिस क्वालिटी तैयार करना है, शेड्यूल और चार्ट पर्सनल है। वारिस तैयार करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? किसका? आपका या उसका? दोनों का। एक चीज वारिस तैयार करना है। कितना सिंपल सा आंसर है, स्वयं को तैयार करना। बहुत बढ़िया। और वारिस कौन बनता है? बच्चा। और बच्चे को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पालना। वारिस तैयार करने के लिए चाहिए पालना। फिर वो जो आप लोग कह रहे हैं वो उसी से ही बिलोंग करता है। अपने को तैयार करेंगे तो वो पालना दे पाएंगे। फिर आपने क्या बोला? लक्ष्य मेरी बुद्धि में होगा तभी वारिस तैयार कर पाएंगे। तो वो प्रोसेस में आ जाते हैं। एग्जैक्ट नियर अबाउट आंसर सही है, लेकिन मेन है पालना। आत्माओं को आज हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब भर भर के पिला रहे हैं। अरे नहीं पियो, अरे नहीं मेरा पेट भर गया, अरे नहीं पियो, एक गिलास और पी लो, मेरी खातिर पी लो, बाबा की खातिर पी लो। ठीक है, और वो उसने पीते पीते शरीर छोड़ दिया। ठीक है, अभी वो मतलब उसने अपने घर वालों को भी बता रखा है। वैसे उसके घर वाले ज्ञान में नहीं चलते, लेकिन अपने आप तो करता ही है। उसने आप सामान कई बना रखे कि सेंटर के 5 किलोमीटर के एरिया में मत जाना, नहीं तो घूमते हुए मिल जाते ब्रह्मा कुमारी वाले। इतना पिलाया है तो ना तो वो आता है ना किसी को आने देता है। हमें क्या करना है? पालना देनी है। आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को किस तरीके से उठाना है, सबका तरीका अलग अलग है। कोई बच्चा बहुत समझदार होता है, कोई नहीं होता है, किसी के नाज नखरे होते हैं, कोई अपंग भी होता है, कोई मेंटली डिस्टर्ब भी होता है। आजकल तो सारे मेंटली डिस्टर्ब आ रहे हैं। तो लॉट ऑफ पेशेंस यू नीड। हाँ, तो मेंटली डिस्टर्ब माना कि कोई ना कोई समस्या है उनके दिमाग में, तो उस समस्या को लेके आ रहे। तो हमें वी हैव टू बी वेरी पेशेंट। ओके जी दीदी, नेक्स्ट। भैया ने जो बोला यज्ञ और यज्ञ सेवा अर्थात मनसा वाचा कर्मणा समर्पण होती है। मनसा वाचा कर्मणा छोड़ दो, आगे चलो। यज्ञ सेवा अर्थात स्वयं को सेवक जानना आदि का पालन। हाँ, यज्ञ सेवा अर्थात आई एम द सेवक। इसमें दो चीज, एक चीज और ऐड कर लेना। नहीं, हाँ मतलब सीमत अनुसार। आई एम द सेवक, आई एम द ओनर। मैं सर्वेंट भी हूं, मैं ओनर भी हूं। बालक स्वमालिक। बालक किस जगह पे? जहां पे सब सारे ऑर्डर चला रहे, वहां मुझे ऑर्डर नहीं चलाना, वहां मुझे ऑर्डर मानना है श्रीमत अनुसार। और जहां पर सब लापरवाह हैं, वहां पर मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी है। योग के टाइम पे, अमृत वेला के टाइम पे, जल्दी उठने समय, सर्विस के समय, नुमा शाम, चार्ट की कितनी ऊंची ऊंची बातें बताई बाबा ने।
जी दीदी। सेवा अर्थात भावनाओं के साथ सेवा। भावनाओं के साथ सेवा, भावनाओं के साथ। अगर आपकी भावनाएं नहीं है, कई लोग आते हैं यहाँ ऐसे जिनको सिर्फ इतना पता है कि ब्रह्मा कुमारी से मुरली सुननी है। मधुबन में खास तौर से भाई लोग होते हैं, उसमें माताएं भी होती हैं। मधुबन में मुरली सुननी है, सेवा करनी है, अपना 3-3, 4-4 महीने शांति से कटेंगे। इधर बहू सुखी, इधर मैं सुखी। ठीक है, मेरे से सारे मधुबन निवासी दुखी, पर हम दोनों सुखी। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, नो मोर डिस्कशन। ठीक है ना। बहू भी भेज देती है, सासू जी मैं टिकट करा देती हूँ, घर वाले ने को बेटा तुम जाओ सेवा में, हमारा नाम रोशन करो। और यह सारे मधुबन जानते हैं भाई एक कुमार आया हुआ। ठीक है ना। अगर आपके मम्मी पापा आ जाए मधुबन में तो हर एक आत्मा उन्हें, अब आप मिलवाओगे तो अरे सेवाधारी अच्छा है, बहुत अच्छा, किसी को भी मिलवाओगे आप। सपोज टू भी आप मेरी दोनों बहनें और मैं इनसे मिलवा रहा हूँ, और भाई जी सीनियर है कोई भी, तो वो हमेशा आप दोनों को कहेंगे आपका भाई तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा करता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये एकदम मरखा चालू है, यहाँ कभी भी सेवा पे नहीं दिखता है। सब में तारीफ ही करेंगे। लेकिन कोई ढूंढ के अगर कोई मेरे साथ दिख जाए, अच्छा ये अमित के फैमिली वाले हैं, तो जैसे ही मैं इधर उधर होता हूँ और वो आपसे पूछते हैं कि आपका भाई तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, ये है रियल कमाई, ये है रियल कमाई। आप जबरदस्ती मिला रहे हो सबसे। भाई जी ये मेरे मम्मी पापा। अब मम्मी पापा को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा आदमी को? ये तो नहीं कहेंगे भाई ये कहीं किसी काम का नहीं, घूमता फिरते रहता है, यहाँ क्यों भेज दे ऐसे। रेयर ऑफ द रेयरिस्ट कोई कहेगा, सब कहेंगे बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई। मधुबन में आके क्या कमाना है? नाम। लेकिन कैसे? सूक्ष्म रूप से, किसी को दिखाई ना दे पर सबको दिखाई दे कि ये एक अलग क्वालिटी है, ये अलग क्वालिटी है। ये नहीं कि आप बताते घूम रहे हैं कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये इस डिपार्टमेंट में, ये मेरे ताऊ जी का लड़का है, ये इस डिपार्टमेंट में, और इन भाई जी को तो मैं डायरेक्ट जानता हूँ। अच्छा दादी से मिलना है, चलो मैं मिलवाता हूँ। ठीक है, सारी दुनिया, सारे कॉन्टेक्ट हैं, और ना अमृत वेला। ठीक है, ईश्वरीय पुलिस ढूंढती फिर रही है अमृत वेला, गुमशुदा की तलाश। रिजाई में भी नहीं मिलते हैं, इतने अंदर होते रिजाई के। नुआ शाम में अरावली की पहाड़ियों पे कहीं खो गए नुआ शाम में। ऐसे नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म। मैं यज्ञ के लिए आया हूँ, यज्ञ के लिए। फिर से आपको जैसे बताया, एक में सीता का अपहरण तब हुआ जब सीता ने पैर बाहर निकाला। रावण अंकल तो ऐसी बदनाम, वो तो अपने वो भाई, वो तो उसका तो काम है ना, वो भाई उसका काम है भाई, मुझे तो भिक्षा चाहिए। वो तो आएगा ही, वो तो टेम्प्ट करने ही आएगा ना। सीता माता जी को कहा था भैया बाहर मत निकलना, तुम यार लॉकडाउन लगा हुआ है, तुम बाहर तो फिर क्या होगा? हो गया कोरोना। ओके, फिर क्वारंटाइन कर दिया माया ने, राइट। तो ये सब हमारी ही कहानियां हैं, आत्मा की कहानियां हैं जो शास्त्रों में लिखी गई है। उनकी महिमा अलग है, लेकिन अगर हम उदाहरण तह लें तो फिर ये हमारी कहानी है। हम यज्ञ सेवा अर्थात मैंने जो 20-25 पॉइंट लिखे उसमें था कि औरों को प्रेरित करना। जैसे कहना जगना, क्या बोला था? जगना और खुद को जगाना और उठाना। ठीक है, फिर इसमें औरों को जगाना और उठाना। हाँ, इंस्पायर होना चाहिए। बाप समान बनना मतलब बहुत, मतलब रेगुलर वर्ड है। हम यहाँ कोशिश करते हैं नए वर्ड निकालने की, बाकी आंसर बिल्कुल ठीक है। औरों को प्रेरित करना, औरों को, अगर कोई आपको मांगता है सपोर्ट तो उसका हेल्प करना, नहीं तो औरों को प्रेरित करना है अपनी चलन से, अपने व्यवहार से। लोग आपके पूछे कि मुझे आप में बहुत अच्छा पुरुषार्थी दिखाई देता है, आप मेरी हेल्प करो, तब उनकी पूरी हेल्प करो। प्रेरित करना। फिर लक्ष्य की बात दीदी ने बोल दी, अपना लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए। जब तक अगर आपका लक्ष्य नहीं है, आप यज्ञ सेवा नहीं कर रहे, कितनी ही सेवा कर रहे हो, अपना सर्वोच्च का लक्ष्य होना चाहिए। ओके, बाकी फिर बहुत सारे फिर कभी डिस्कस करेंगे। ओके, ओम शांति।